विधानसभा में यहाँ पे उपचुनाव का दौर चला हुआ है और मुझे मौका मिला यहाँ की जो विधानसभा में विजिट करने का, गरीब लोगों के घरों में जाने का। अब वहाँ पे मैंने देखा कि आज थोड़ी सी बारिश हुई है सुबह-सुबह और काफ़ी लोगों की इतनी हालत ख़राब है कि उनके मकानों में पानी अंदर घुस गया है। और मकानों में इतना ही नहीं, जितना उन्होंने अंदर घर में राशन रखा हुआ था, उनका जो कपड़े थे सोने पहनने के लिए या बच्चों को पहनने के लिए जो कपड़े थे, वो भी पूरे के पूरे बरसात की वजह से भीग चुके हैं। और ये जो मैं इनसे थोड़ी-सी बात कर रहा था कि आपको आज तक कितनी सरकार की योजनाएँ चली हुई है, चाहे वो सेंटर में बीजेपी सरकार हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार हो। इन सभी सरकारों के माध्यम से बहुत सारी स्कीमें, चाहे पीएम निवास योजना है, चाहे सीएम निवास योजना है, ऐसी योजनाएँ, बहुत सारी योजनाएँ चली हुई है। लेकिन आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर इन गरीब लोगों की आज भी गरीबी दूर नहीं हो पाई है। उनको पक्के मकान तक नहीं मिले हैं। अब आज देखो इनकी इतनी बुरी हालत है, इनके परिवार में आज कमाने वाला भी कोई नहीं है। इनका जो बच्चे भी हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और इनका रहने सहने का और घर की बहुत सारी आवश्यकताएं ज़रूरतें होती हैं, उन सबको ये बेचारे, एक गरीब बेचारी औरत है जो अपने बच्चों को घर में घर घर जाके झाड़ू पोछा करके बच्चों का पालन पोषण कर रही है और अपने घर को चला रही है। इनके पापा भी काफ़ी टाइम से 2-3 साल से बीमार हैं, उनको वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम में है और साथ में उनके पाँव में भी चोट लगी हुई है। वो भी घर में यानी कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं बच्चों के पालन पोषण के लिए और अपने मकान की भी वो मुरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। अब देखिए कितनी योजनाएं सरकार की तरफ से बनी है, लेकिन आज तक इन ऐसे गरीब लोगों की, बेचारों की कोई हेल्प नहीं हुई है। इन्होंने बताया कि हमने अपनी पंचायत के अंदर भी बहुत बार गुहार लगाई है कि हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है, आप बहुत सारी योजनाएं उसके माध्यम से बहुत सारी स्कीमें हैं, गरीब लोगों को सुविधा मिलती है, पैसा मिलता है पक्का मकान करने के लिए। लेकिन इनकी जो वो प्रॉब्लम है, पंचायत के जो भी मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने भी इनकी जो है प्रॉब्लम नहीं सूट आउट की है। जब भी इनसे बात की है, जब भी हम जाते हैं पंचायत के अंदर, तो बोलते हैं कि आपका थोड़ी कच्चा मकान है, आपका थोड़ी गिरने वाला है, या आपने थोड़ी तरपालें डाली हुई है। ऐसी बातें करके इनको डिमोटिव करके पंचायत से निकाल दिया जाता है। अब आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि जब सरकार की इतनी स्कीमें चलने के बावजूद, सरकार के जो बनाए गए एमएलए एमपीज़ हैं, या सरकार के जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, जब वो इन गरीबों की गरीबी दूर नहीं कर पा रही है, तो जो इनसे भी ज़्यादा बुरी हालत लोगों की है, वो कैसे सुधर पाएगी। अब मेरी सरकार से ये एक चेतावनी है सरकार को, अगर आप लोगों ने इन गरीबों की सहायता नहीं की, तो ये आपको बता दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को रहने का, उनकी सरकार का रहने का कोई तत्व नहीं है। उनको अपनी कुर्सियां खाली कर देनी चाहिए, अपनी सीटें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो प्रजा की हेल्प के लिए होती है। अब प्रजा की जब सहायता नहीं हो रही है, प्रजा दुख में है, तो ऐसी सरकारों को चुन के नहीं भेजना चाहिए और ना ही ये गरीब लोग भेजेंगे। क्योंकि हर बार ये इन्होंने बताया कि हम हर बार जो नेता लोग होते हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग होते हैं, वो आके हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आप इस बार वोट हमें दे दीजिए और वोट देकर हम आपको, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, आपका मकान भी पूरा कर देंगे, आपको सरकारी नौकरी दे देंगे, आपको इतनी यानी कि इतनी ज़्यादा इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, वोटिंग होती है और सत्ता में लोग बैठ जाते हैं जीतने के बाद, वो कोई भी इनकी पूछ-गिछ करने के लिए नहीं आते हैं। तो मेरी सरकार से चेतावनी है, अगर इन गरीबों की हेल्प नहीं हुई, तो हम लोग जो भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, इनका खुलेआम विरोध करेंगे कि आप गरीब लोग इनकी कभी भी इनको वोट ना दीजिए, इनको कब वोट मत दीजिए। देवी है और घर का नाम दाता राम, 3 बच्चे है। कहते असी गरीब साड़ी हेल्प की जाए और साढ़े मकान देखे जाए। सानू सरकार की सरकारी वजह से कुछ नहीं मिले। आज थोड़ी सी बारिश की वजह से इन्ने साढ़े कपड़े भी भिज गए, राशन भी साढ़ा खराब हो गया सारा। इन्नी क बरख पई है, ज़्यादा बरखा पैनी फिर साढ़ा क्या हाल होगा। साढ़े वर्गे गरीब बहुत होर भी होने, साढ़े वर्गे गरीब
ਉਹ ਵੀ ਇਕਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਭ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਕਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜਾਏ। ਡੈਡੀ ਤੇ ਪੈਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਠੀਕ।